दोस्तों, पाकिस्तान में मुस्लिम राजाओं द्वारा एक हिंदू देवी की पूजा की जाती थी। वो देवी थीं भगवती माँ सिकोत्रा। लेकिन माँ सिकोत्रा को पाकिस्तान से गुजरात कौन, कब और क्यों लेकर आया? आज हम इसी सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित कथा जानेंगे, जिसमें माँ खोडियार, माँ सिकोत्रा और पट्टा पीर का अद्भुत प्रसंग जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये बात बहुत सालों पुरानी है। आज का जो पाकिस्तान है, वो उस समय सिंध प्रदेश कहलाता था। सिंध में मुस्लिम राजा हमीर सुमरा का राज था। एक बार हमीर सुमरा ने सौराष्ट्र के राजा रा नवघण की धर्म बहन जाहल को बंदी बना लिया। तब जाहल ने रोते हुए अपने भाई नवघण को एक चिट्ठी भेजी कि मुझे हमीर सुमरा ने कैद कर लिया है, भाई मुझे बचाने आओ। कहा जाता है कि हमीर सुमरा के महल की रक्षा माँ सिकोत्रा और पट्टा पीर करते थे। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी राजा हमीर सुमरा को हरा नहीं पाता था। जो भी युद्ध करने आता, हारकर लौट जाता। जब रा नवघण अपनी बहन जाहल को छुड़ाने निकले, तब मामड़िया चारण की मां खोडियार उनके भाले पर विराजमान होकर साथ चलीं। नवघण अपनी सेना के साथ सिंध की ओर बढ़े। जब वे सिंधुई नदी के पास पहुंचे, तब दूर किले पर बैठी मां सिकोत्रा और पट्टा पीर ने मां खोडियार को देख लिया। मां सिकोत्रा ने कहा, हे पट्टा पीर, अब तक हमने किसी राजा को जीतने नहीं दिया, लेकिन आज जो जूनागढ़ का राजा अपनी बहन को छुड़ाने आ रहा है, उसके भाले पर स्वयं मां खोडियार विराजमान है। जैसे इंसान का इंसान से संबंध होता है, वैसे देवताओं का देवताओं से होता है। अगर खोडियार हमारे पास आई तो हम क्या जवाब देंगे? उधर नवघण नदी किनारे डेरा डालते हैं। तब माँ खोडियार कहती हैं, अगर तुम सीधे युद्ध करोगे तो जीत नहीं पाओगे, क्योंकि हमीर सुमरा के पास माँ सिकोत्रा और पट्टा पीर जैसे देवरक्षक हैं। पहले मैं उनसे मिलकर आती हूँ। इतना कहकर माँ खोडियार चिड़िया का रूप धारण कर आकाश मार्ग से किले में पहुंचती हैं और माँ सिकोत्रा से मिलती हैं। सिकोत्रा पूछती हैं, बहन खोडियार, अचानक आने का क्या कारण है? खोडियार कहती हैं, तुम्हें सब पता है, फिर भी पूछ रही हो। तुम्हारे हमीर सुमरा ने मेरी बेटी जाहल को कैद किया है, क्या ये पाप नहीं है? मैंने सोचा था कि कोई देवता कभी पाप का साथ नहीं देगा, लेकिन आज देख रही हूं कि देवी भी पाप का साथ दे रही हैं। ये सुनकर माँ सिकोत्रा और पट्टा पीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वे कहते हैं, बहन खोडियार, अब तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। खोडियार कहती हैं, इस पापी का साथ छोड़ो और मेरे साथ सौराष्ट्र चलो। वहां मैं तुम्हें खीर और सेव का भोग खिलाऊंगी। माँ सिकोत्रा और पट्टा पीर खोडियार के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, कल नवघण को युद्ध करने कहना, वो जरूर जीतेगा। और जब तुम वापस जाओ तो हमें भी साथ ले जाना। खोडियार वापस नवघण के पास आती हैं और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करती हैं। अगले दिन युद्ध होता है। नवघण पहले घबराते हैं, लेकिन खोडियार उन्हें शक्ति देती हैं। उनके आशीर्वाद से नवघण युद्ध जीत जाते हैं। हमीर सुमरा हार जाता है और जाहल को मुक्त कर लिया जाता है। इसके बाद खोडियार कहती हैं, अब माँ सिकोत्रा और पट्टा पीर को भी साथ ले चलते हैं। इस तरह पहली बार माँ सिकोत्रा को सिंध से सौराष्ट्र लाया गया। वे जूनागढ़ क्षेत्र के गणधरा स्थान पर विराजमान होती हैं। समय बीतता है। भावनगर के राजा वक्त सिंह जी, आता भाई, जो माँ खोडियार के परम भक्त थे, गढ़धरा आकर प्रार्थना करते हैं कि माँ उनके राज्य में पधारें। माँ खोडियार कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आता भाई शर्त मान लेते हैं और आगे आगे चलते हैं। माँ पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन रास्ते में जब आवाज बंद हो जाती है तो आता भाई पीछे मुड़कर देख लेते हैं। उसी स्थान पर माँ रुक जाती हैं और वहीं राजपरा में उनका मंदिर स्थापित होता है। उधर माँ सिकोत्रा और पट्टा पीर अकेले रह जाते हैं। वे खोडियार को याद करते हैं। खोडियार फिर उनके पास आती हैं और उन्हें भी गोहिलवाड़ क्षेत्र में लेकर आती हैं। एक दिन राजा आता भाई जंगल में जाते हैं, जहां एक अद्भुत घटना होती है। अंत में माँ खोडियार प्रकट होकर उन्हें रोकती हैं और वहीं माँ सिकोत्रा का स्थान स्थापित होता है। तभी से पूरे गुजरात में माँ सिकोत्रा की पूजा शुरू होती है। वीरावस, गंगवा कुआं, मुडेठा और अन्य स्थानों पर माँ सिकोत्रा के मंदिर स्थापित होते हैं और उनका डंका पूरे गुजरात में बजने लगता है। दोस्तों, ये थी माँ सिकोत्रा, माँ खोडियार और पट्टा पीर की अद्भुत और सच्ची कथा। और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।